हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखो इसमें क्या कहता है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी कह रहा है। ठीक है, और सीरीज दी हुई है आपके 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इसका मतलब जो सम दिया हुआ है आपको, देखो सॉल्यूशन में जो सम दिया हुआ है यानी कि एस एन कितना दिया हुआ है 636, और सीरीज है आपके पास 9, 17, 25 तो इसमें आपको ये बताना है कि कितनी टर्म्स का सम 636 होगा। जैसे इसको 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 ये सब ऐड करके कुछ आएगा, उसमें और सीरीज में कुछ नंबर होंगे। ठीक है, उन सब को ऐड करके 636 आएगा। ठीक है, तो कितनी टर्म्स होंगी वो, ये पूछ रहे हो। ठीक है, जैसे आगे भी इसकी कोई सीरीज होगी ना पूरी की पूरी, तो कितने टर्म्स को ऐड करने के बाद 636 आएगा, ये कह रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें हम ए तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं, ए कितना है 9, और डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 17 में से 9 माइनस कर दो, कितना आएगा आपके पास 8, तो डी आ गया हमारे पास 8। तो एस एन हमें गिवन है और ए भी पता है, डी भी पता है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दूसरा क्यों नहीं लगाया फॉर्मूला। दूसरा कौन सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, बताओ। एस एन इज इक्वल टू में कौन सा होता है, एन बाई टू ए प्लस एल, ये वाला लास्ट टर्म। ए एन भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। लेकिन यहाँ लास्ट टर्म तो है ही नहीं गिवन, हमें पता ही नहीं है, तो हम ये फॉर्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं एन निकालने के लिए, समझ रहे होंगे। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो ये वाला देखो, अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ये वाला यूज़ नहीं हो सकता यहाँ पर। ठीक है, तो इस वाले को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एस एन ये दिया हुआ है हमें कितना 636, तो यहाँ रखते हैं इसको 636। एन हमें नहीं पता है, एन निकालना है, तो एन बाई टू। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई में ए कितना है 9 प्लस एन माइनस वन, और डी हमने फाइंड आउट किया था कितना 8, ये आ रहा है। ठीक, तो इसमें देखो अब आपके पास कैसे हो सकता है ये 636 और ये सब हो रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो 636 मल्टीप्लाई में 2 कर दूँ यहाँ पर, बताओ। चलो यहाँ कर देते हैं मल्टीप्लाई में 2। इधर क्या बचा n, ये 2 इधर चला गया। ठीक है, n बाहर है, 9 2 ज़ा 18 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n माइनस 8, कितना बचेगा ये देखो n। 18 में से 8 माइनस करो, 18 माइनस 8 10, 10 माइनस 8n, और ये है यहाँ पर 636 मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n माइनस 8n स्क्वेयर आ जाएगा, n मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये यहाँ पर यही चल रहा है। ठीक है, समझ रहे होंगे क्या कर रहे हैं। उसके बाद देखो ज़रा, इसमें से हम यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, देखो 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। देखो 2 कॉमन लेते हैं अगर, उससे पहले देखो आप कंफ्यूज जाओगे, पता नहीं कि क्या चल क्या रहा है। ठीक है, देखो इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं। ये वाली टर्म को मैं इधर लेके चलूँ, देखो माइनस 8n स्क्वेयर इधर कितना हो जाएगा, प्लस का 8n स्क्वेयर, ये 10n प्लस का इधर जाके माइनस का 10n, और ये प्लस का 636 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनता है 1272, 1272 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। समझ रहे हो क्या किया। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन देखो क्या आ सकता है इस पूरी इक्वेशन में से। 2 कॉमन आ सकता है, 4 आ सकता है, क्या नहीं 2 लेते हैं कॉमन। 2 कॉमन लेंगे तो देखो कितना आएगा ये 4n स्क्वेयर माइनस के 5n, और प्लस पता है ना ये 4n कैसे आया, 4n स्क्वेयर और ये कितना 5n, और ये देखो 2 से मल्टीप्लाई करके ये आया था, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 636 ही आएगा, ये 636 आएगा इक्वल टू 0। 2 यहाँ चला जाएगा 0 के नीचे, तो 0 ही हो जाएगा ये पूरी टर्म। तो यहाँ पर क्या आएगा 4n स्क्वेयर माइनस 5n प्लस 636 इक्वल टू 0, ये आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें ये क्वाड्रेटिक बन गई, तो इसको आप सोल्व कैसे कर सकते हो। इसको सोल्व आप या तो स्प्लिटिंग मेथड से कर सकते हो, या फिर एक डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है, उसके अंदर आप x की वैल्यू कैसे निकालते थे अगर x में क्वाड्रेटिक होती थी, इस तरीके से ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, अगर ऐसे कोई क्वाड्रेटिक होती थी
तो हम इसमें फाइंड आउट करते थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ऐसे आता था। याद आया कुछ? तो बस यही करना है यहाँ भी, ठीक है। तो इसमें क्वाड्रेटिक जब हम देखेंगे तो ए बी सी निकालते हैं पहले। ए कितना होगा इसमें? 4 होगा इस इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो। और बी कितना होगा यहाँ? माइनस का 5। और सी कितना होगा? 636 होगा, ये होगा। तो सबसे पहले अगर इस फॉर्मूले में हम देखें, यहाँ तो ये एन की टर्म्स में था, ये एक्स की टर्म में था, तो एक्स इक्वल टू किया था, तो यहाँ एन इक्वल टू करेंगे, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या आएगी देखो। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अंडर रूट में बी स्क्वेयर माइनस 4ac सोल्व करते हैं, ठीक है। अंडर रूट में बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसको सोल्व करेंगे तो देखो b कितना है? -5 का स्क्वेयर माइनस 4a कितना है? 4 ही है, और c है 636, ये आया है। तो ये हो जाएगा आपके पास देखो 5 5 ज़ा 25 माइनस, ये देखते हैं यहाँ पर कितना बनेगा। इसमें देखो यहाँ पर एक जगह देखो, जैसे जब हमने ये मल्टीप्लाई किया था ना, 9 2 ज़ा 18, और ये प्लस का 8n आना है यहाँ पर, प्लस का 8n माइनस का 8, तो ये प्लस का 8n आएगा, ठीक है। प्लस का 8n, तो यहाँ भी प्लस का 8n आएगा, ये भी प्लस का आएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 8n स्क्वेयर प्लस का 10n, ठीक है। और इधर कितना था इक्वल टू में? 636 इंटू 2 मतलब 1272, ये था, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको लिखें, इसको इधर ले आऊँ, ये इक्वल टू 0, और 8n स्क्वेयर प्लस का 10n माइनस का 1272, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसको, ठीक है। यहाँ पर अब ये वाली पूरी टर्म इधर आ जाएगी, 0 उधर चला जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो 8n स्क्वेयर ये प्लस का 10n आएगा, और ये माइनस का 1272 आएगा। समझ गए हो गलती कहाँ है? देखो मुझे कैसे पता चलेगी गलती है, जब मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन देख रहा था तो मैंने देखा कि ये तो माइनस में आ जाएगा अंडर रूट में। अंडर रूट में माइनस तो यहाँ आ ही नहीं सकता, ठीक है ना, उसके तो 9 रूट्स होते हैं, अगर आपको पता हो ये चीज़, ठीक है। माइनस में अगर ये रूट में आ जाए तो फोर्थ चैप्टर अगर आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड में ये एक्चुअली डी होता है, अंडर रूट में ये होता है डी। इसकी वैल्यू अगर यहाँ माइनस में आ रही है अंदर, तो ये सोल्व ही नहीं होगा। समझ रहे हो ये बात, ठीक है। तो रूट्स डजेंट एग्जिस्ट, ये लिखते हैं हम उसमें, ठीक है। चलो इतनी भी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अगर आपको पता है फोर्थ चैप्टर किया हुआ है तो ये बात आपको पता चल रही होगी, नहीं तो समझ में नहीं आ रही होगी, ठीक है। नॉर्मल सी बात ये है कि यहाँ पर हमारी मिस्टेक हुई प्लस माइनस में, उसको मैंने यहाँ पर ठीक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम जब 2 कॉमन लिया तो ये वाला प्लस का 5n बनेगा, और ये माइनस का 636 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ भी मैं ठीक कर लेता हूँ, प्लस का 5n माइनस का 636, तो ये प्लस का ही रहेगा b, और c माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस का आ जाएगा, समझ रहे हो। तो 5 5 ज़ा 25, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 4 4 ज़ा 16, तो 636 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो ये मल्टीप्लाई करके ये आया हमारे पास 10176। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना इसको, ठीक है। तो देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया था, और इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आया 10176। इसमें 25 ऐड कर देते हैं, देखो 25 ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 11, ये 10, और ये 2 हो जाएगा, 0 1 10201, 10201, ये आया है अंडर रूट में। तो अंडर रूट में भी वैल्यू हमें सोल्व तो करनी ही पड़ेगी, तो यहीं सोल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। आपको स्क्वायर रूट निकालने आते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो ये वही उसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, 10201, दो दो के पेयर बनाते हैं। अब ये 1 1 ज़ा 1 भी जाएगा, ठीक है। और ये 02 पूरा ही उतरेगा यहाँ पर, और 1 में से 1 कितने गए? 0 ही होते हैं यहाँ, ठीक है। 02 पूरा का पूरा यहाँ पर हमने नीचे ले लिया, ठीक है। 1 में 1 ऐड करेंगे, कितना आता है? 2। फिर देखो ये तो जाएगा ही नहीं, क्यों नहीं जाएगा? देखो यहाँ पर हमें लगाना होता है ना, जैसे 20 मतलब 2 है ना यहाँ पर, या तो 0 लगाऊँ तो 0 ही आएगा, नहीं तो यहाँ पर देखो 1 और 1, तो 21 तो आता ही है मिनिमम, और ये तो 2 है यहाँ पर, तो मतलब ये नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक और नंबर उतारेंगे, और ये डबल में ही उतरते हैं, ये 0 1 यहाँ उतार लिया, ठीक है। अब देखो डबल पेयर उतारा है, तो एक 0 यहाँ लगेगी और एक 0 यहाँ लगेगी, ठीक है। अब देखो अगर ये 1 यहाँ रखूँ मैं, तो 1 यहाँ, 201 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 201 ही आता है, समझ रहे हो। तो ये आ गया 201, और मतलब 101 क्या आ गया आपके पास, इसका अंडर रूट आ गया, ठीक है। अब देखो यहीं पर चलते हैं क्वेश्चन में दोबारा। तो हमारे पास ये होता है फॉर्मूला, n इज इक्वल टू में माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब देखो माइनस
बी कितना है 5 है, तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्र माइनस 4 थी, हमने ये सोल्व किया और इसकी वैल्यू आई है 101 अंडर रूट सोल्व करके। तो यहाँ लिख देते हैं हम 101 2 और ए कितना है 4। ठीक है जी। अब देखो ये दो प्लस एक बार प्लस है फिर माइनस है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एन को माइनस के 5 प्लस का 101 अपॉन में 8 और माइनस का 5 माइनस का 101 अपॉन में 8, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, 101 में से 5 माइनस करो, आपके पास कितना आएगा 96/8 और इसको माइनस माइनस प्लस करो 106/8, ये बनता है। ठीक है, तो इसको फर्दर अगर हम सोल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, ये तो आ गया 12। ठीक है, और यहाँ से देखो ये तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो 2 पे कर देते हैं, 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा 6, ये आया माइनस के 53/4। अब देखो n आपको पता है n एक नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, और ये आ रहा है माइनस में, तो ये तो कंसीडर नहीं हो सकता, माइनस में कभी n होती नहीं। कभी सुनिए माइनस में टर्म है ये, आप यही बोलो ना फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, यही बोल सकते थे ना माइनस की थर्ड टर्म कौन सी होगी। तो ये माइनस वाले नहीं कंसीडर होते, नेचुरल नंबर ही होते हैं। तो n कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया, और यही हमारा आंसर होगा। समझ रहे हो कितनी टर्म्स का सम 636 होगा, यही क्वेश्चन था। तो n इक्वल टू 12। ठीक है जी, तो इसका मतलब टर्म्स कितनी आई है टोटल 12, उनका सम ही क्या होगा 636। ठीक है, ओके थैंक यू।